Good evening, friends. Today I am here to discuss on a very important topic. So let me introduce myself. My name is Dr. Vineet Gupta, your career counselor. We are basically working on these career themes since 2005. I am basically associated with Varanyam Vidyapeeth. So today I am going to talk on basically on MBBS. क्या है MBBS? MBBS के बारे में अगर बात की जाए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। फर्ज कीजिए मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो मैं इंजीनियरिंग कहाँ से कर सकता हूँ पूरे इंडिया में? जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कहीं से भी कर लो, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। मुझे MBA करना है, आई वॉन्ट टू डू एन MBA, आई एम अ ग्रेजुएट, सो फ्रॉम वेयर आई कैन डू एन MBA कहीं से भी कर लो। देर आर सो मैनी MBA कॉलेजेस इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। भारत देश में MBA कहीं से भी कर लो। इंजीनियरिंग की बात करें तो हर साल लगभग 9 लाख 10 लाख इंजीनियर निकलते हैं हर साल, 9 लाख। और कितनों को नौकरी मिलती है और कितने की मिलती है वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। हर साल 4.5 लाख 5 लाख मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स होते हैं। नौकरियों की हालत क्या है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब बात करते हैं MBBS के ऊपर। वरण्यम विद्यापीठ में 2006 से हम लोग बेसिकली MBBS को समझने की कोशिश कर रहे हैं। माइंड माई वर्ड्स, मेरे जो कहने का भाव है उसको समझने की आप कोशिश कीजिएगा कि 2006 से लेके 2020 लगभग 15 साल से हम इस इतने बड़े माहौल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पर्टिकुलरली बात करूं सिर्फ MBBS की, तो आज की डेट में राइट नाउ पूरे भारत के अंदर 80,055 सीटें हैं। माइंड माई वर्ड्स, 80,055 सीट्स ओनली। सिर्फ वहीं से ही आप MBBS कर सकते हो। 56वीं सीट भी MBBS की नहीं है। पूरे भारत के अंदर सिर्फ एक MBBS एक ऐसा कोर्स है जो कि सिर्फ 80,000 सीटों पे होगा। आप समझ रहे मेरी बात का मतलब? और उस 80,000 सीटों के लिए कितने लोगों ने पेपर दिया? 15 लाख लोगों ने। 15 लाख लोगों की नजर है उस सीट पे जिस सीट पे आपकी नजर है। अब उस सीट के ऊपर करने के लिए आपको करना क्या होता है? देयर आर सो मैनी थिंग्स। हर स्टेट, 28 स्टेट हैं पूरे भारत में, 8 या 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। हर स्टेट की काउंसलिंग अलग अलग होती है। क्या आपको पता है? व्हाट इज 15% ऑल इंडिया कोटा? व्हाट इज 85% स्टेट कोटा? आप सबको पता होगा। दिल्ली में स्टेट कोटा कैसे मिलेगा? हरियाणा में कैसे मिलेगा? यूपी में कैसे मिलेगा? राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश कैसे मिलेगा? आपको पता है? बेशक आपको पता होगा। फॉर्म कैसे भरना है? फॉर्म भरने में क्या मैं देखूं, कहां मेरी कमी लगे, कहां मेरे को देखना है, कहां मेरे को समझना है। अभी आज समझिए, आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं 18 सितंबर, आज केरला का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फॉर्म क्लोज हो चुका है। आज के बाद आप केरला में अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिन जिन लोगों ने नीट का पेपर दिया और जिनको ऐसा लग रहा है कि भाई हमारा तो जो है वो सरकारी कॉलेज में रैंक नहीं आएगा, तो वो केरला या फिर कर्नाटका, 2 ऐसे स्टेट हैं पूरे भारत में जहां पर बाकी स्टेट से फीस कम है, तो केरला का ऑप्शन चला गया। आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरते वक्त आपने छोटी सी गलती कर दी, आपने कुछ भी मिस्टेक करती, यू आर आउट फ्रॉम द काउंसलिंग। आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने में आपने स्टेट गलत डाल दिया, यू आर आउट फ्रॉम द काउंसलिंग। ये सब चीजें कौन बताएगा आपको? हम बताएंगे आपको। लगभग 40 से 50 ऐसे स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे जिनको आपको बहुत ध्यान से रखना होता है। बहुत ध्यान से एक कदम बड़ा ध्यान से रखना होता है। इट इज नॉट वेरी इजी। सो ऑन वरण्यम विद्यापीठ व्हाट वी डू इज, हम आपको गोद ले लेंगे। वी विल टेक यू ऑन बोर्ड, वी विल हेल्प यू आउट। कैसे हेल्प करेंगे? आपका फॉर्म भरवाएंगे,
आपको ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में और स्टेट कोटा की काउंसलिंग में अप्लाई कराएंगे। जो जो पेपर कागजात जो भी ज़रूरत है हम उसको अरेंज करवाएंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे। लगभग 25 तरह के पेपर चाहिए होते हैं, 25 तरह के, अंगूठे का निशान क्या क्या नहीं चाहिए होता, ठीक है। अब लगता है मुझे कि ये काम तो मैं अपने आप कर सकता हूं, तो आप ये सोच के देखिए, लगभग 2.5 साल के बाद आपने पेपर दिया और आपके 600 प्लस मार्क्स बन रहे हैं और छोटी सी गलती एंड यू आर आउट। सो आपको लगता है क्या इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए? सो हेयर इन वरण्यम विद्यापीठ हम लोग 2 पैकेजेस बेसिकली चलाते हैं। एक पैकेज है जिसमें कि हम गवर्नमेंट सीट, सरकारी सीट के लिए आपकी मदद करेंगे। दूसरा पैकेज है जिसमें कि हम सरकारी सीट के अलावा जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं और जो अदर कॉलेजेस हैं उन सीटों तक कैसे पहुंचा जाए उनके लिए आपकी मदद करेंगे। ऑलरेडी आपका टाइम निकल चुका है, केरला निकल चुका है, और नीट का जब तक रिजल्ट आएगा ना जाने और कितने स्टेट ऐसे होंगे जो अपनी काउंसलिंग जो अपनी काउंसलिंग की जो डेट है ना वो मतलब खत्म कर चुके होंगे, आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते होंगे। तो अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में कुछ दम लगा आपको, तो आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो मैं आपको एक अपना नंबर दे रहा हूं, आप उस नंबर को लिख लें, 9810079987। मैं दोबारा नंबर रिपीट कर रहा हूं, 9810079987। और मैं एक आपको व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूं। ध्यान रखिए, आपको कोई भी समस्या है एमबीबीएस से रिलेटेड, एमबीबीएस से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरी है, तो आप उसको भेजिए मेरे पास, मैं उस क्वेरी को व्हाट्सएप पे आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो व्हाट्सएप नंबर है 9315670661। आई एम अगेन रिपीटिंग द नंबर 9315670661। और मैं लास्ट में सिर्फ यही लाइन बोलूंगा, नीट या एमबीबीएस, इट इज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप ऑफ योर जर्नी। ये आपकी जर्नी का पहला कदम है, ये आपकी मंजिल नहीं है। इट इज नॉट योर डेस्टिनेशन। सिंस आई नो देर आर सो मैनी पीपल, सो मैनी स्टूडेंट्स हु आर डिप्रेस्ड कि सर पेपर अच्छा नहीं हुआ, अपने रूम से बाहर नहीं निकल रहे, बात नहीं कर रहे, मैं तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाऊंगा। तो जिंदगी खत्म नहीं हुई दोस्त, इट इज नॉट एन एंड, इट इज जस्ट अ बिगनिंग। ये सिर्फ एक शुरुआत है। अगर आपका नीट का पेपर अच्छा नहीं हुआ ना, तो जस्ट बिलीव ऑन कृष्णा, बिलीव ऑन लॉर्ड कृष्णा, बिलीव ऑन भगवान। ही मस्ट हैव थॉट समथिंग बिगर फॉर यू। आई एम टेलिंग यू बॉस, दिस इज नॉट एन एंड। सो आई एम जस्ट एंडिंग माई टॉक हेयर। एंड जो भी आपकी क्वेरीज हैं, यू कैन व्हाट्सएप मी और यू कैन कॉल मी। और पैकेजेस के बारे में जानना है, क्योंकि हमारे पास सीट्स लिमिटेड है, आप समझिए बात को। मैं भूल गया बताना, आप ये नहीं कि मैं 200 बच्चों की काउंसलिंग करा सकता हूं, नहीं, मैं सिर्फ 50-60 बच्चों की काउंसलिंग करा सकता हूं। और ऑलरेडी हम वो काउंसलिंग में लगभग काफ़ी बच्चे हमारे पास रजिस्टर हो गए हैं, तो लगभग 2, 4, 5 बच्चों को हम और अकोमोडेट कर सकते हैं अपने पास। तो ये सुनहरा मौका आपके पास है, मतलब हमारा आदमी आपके साथ जाएगा काउंसलिंग सेंटर तक आपका एडमिशन कराने। वी विल गिव यू दैट काइंड ऑफ अ हैंड होल्डिंग। तो इसके पैकेजेस के चार्जेस क्या हैं, कैसे होगा, क्या करेंगे, ये सब जानने के लिए यू कैन कॉल मी। थैंक यू।